हर साल पानी आता है, तारू पानी चला जी यहाँ, और फसल यहाँ खराब हो रही है। देखो दिखती तो नहीं, चेक दिया जाता है और वो भी 2 रुपए का। 2 रुपए का बहुत तगड़ा मजाक हमारे साथ। उसके बाद में हमने कभी मुआवजे के बारे में नहीं कहा किसी को जी। हमने भी गुस्सा आ गया, भैया के सरकार है सभी। राय साल इतना पानी आता है कि इसका कोई इलाज नहीं करी सरकार। हम बहुत तंग है इस चीज़ से। प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट नहीं किया जाता, कुछ नहीं कर रही। किसानों के लिए कोई उनके फसलों के दाम नहीं, जो नुकसान होगा उसकी कोई भरपाई नहीं। नमस्कार, मैं हूं पिंकी चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंद्री हलका के कलसोरा गांव में और यहां पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आने की वजह से फसलों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। देखिए, मैं इस वक्त धान के खेत में खड़ी हूं, जीरी में, और देखिए कितनी ये जीरी का खेत है। फसल किस तरह से डूबी हुई है, दिखाई भी नहीं दे रही है। जो ये खेत है ये एक नदी बन गया है। और मैं आपको बता दूँ कि हथनी कुंड बैराज, जो हथनी कुंड बैराज यमुनानगर में है, वो कुंड खोलने की वजह से यहाँ पर पानी उतर आता है और उस पानी की वजह से यहाँ पर काफ़ी आसपास के गांवों में बाढ़ आ जाती है और 1,87,000 क्यूसेक टन पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। और आसपास के गांवों में देखिए कितना पानी, देखिए खेत में, मैं थोड़ा आगे चल के दिखा दूँगी। वैसे मुझे डर भी लग रहा है कि पानी बहुत ही ज़्यादा है। देखिए देखिए बहुत ज़्यादा पानी है और खेतों में कितना पानी उतर गया और फसलों का काफ़ी नुकसान हो गया। किसानों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देखिए अंकल दिखा रहे हैं, ये देखिए कितनी डूबी हुई है, फसल दिखाई भी नहीं दे रही है। और इस जो ये 1,87,000 जो क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इसकी आशंका दिल्ली में भी जताई जा रही है। किसानों का कहना ये है कि यहाँ पर हर साल इतनी मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ता है। हर साल ऐसे पानी छोड़ा जाता है जिससे उनको सरकार की तरफ से ना तो मुआवजा मिलता है और ना ही किसी तरह का कोई ऐसा समाधान किया जाता है जिसकी वजह से उनकी फसलों का बचाव हो सके। हर साल पानी आता है, तारू पानी चला जी यहाँ, और फसल यहाँ खराब हो रही है। देखो दिखती तो नहीं, या गड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसका कोई मुआवजा नहीं देता कोई भी जी। और मजाक करते हैं ज़िम्मेदार का। 2-2 रुपये के चेक यहाँ दे के जाते हैं। अच्छा, हाँ, 2-2 रुपये का मजाक करते हैं। देखिए जमींदार का, किसान का किस तरह से सरकार के द्वारा इनका कहना है कि मजाक किया जा रहा है। 2 रुपये का चेक दिया जाता है और वो भी 2 रुपये का। 2 रुपये का बहुत तगड़ा मजाक हमारे साथ। उसके बाद में हमने कभी मुआवजे के बारे में नहीं कहा किसी को जी। हमने भी गुस्सा आ गया, भैया के सरकार है सभी जो 2-2 रुपये का मुआवजे का वो चेक देती है। क्या मजाक कर रहे हमारे साथ? जो नुकसान होता है इतना बड़ा भारी, उसका कोई देखते भैया जी। बस ये भी इसका कोई भरोसा नहीं। सरकार सुरकुर तो सब आवार चले जावा और चल जा। पटवारी हैं जिनका नहीं नुकसान होता उनको मुआवजा मिलता है मोटा, जो मोटे मोटे पैसे चढ़ा देते हैं उनको मुआवजा मिलता है नहीं, और गरीब आदमी को वैसे को कोई मुआवजा नहीं मिलता जी। किसान के साथ कितना गलत हो रहा है। और अंकल जी का कहना है कि इनको किसी भी तरह का कोई मुआवजा सरकार की तरफ से दिया नहीं जाता और मजाक किया जाता है। 2 रुपये का चेक। जो यमुना नदी उफान पर आई थी उसका पानी यहाँ पर छोड़ने की वजह से आसपास के गाँवों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। फसलें नीचे से गल गई हैं और जो थोड़ी बहुत फसल बची हुई है वो जड़ों में से गल चुकी है। और अंकल जी का कहना है कि वो भी एक तरह से ख़त्म ही है। तो ये देखिए ये फसल किस तरह से डूबी है। सामने गन्ने का एक खेत है, वहाँ पर भी वो भी लगभग आधा डूबा हुआ है। तो देखिए कितना नुकसान हो चुका है। और अपील गया तो ये उसका समाधान करा जी, कम से कम पानी सा आ जावा, क्या नुकसान ना हुआ। और नुकसान हो जाए तो इनका कम से कम मुआवजा तो दे दो ढंग से। यानी मजाक तो ना डालो लोगों का। आज से 12-13 साल पहले हम ना यू मुआवजे के बारे में लिखवाए थे अपने खेत। 2-2 रुपये के चेक आए हमारे साथ, मजाक हो। उसके बाद में हमने कोई वो नहीं लगाई जब बिल। हर साल पानी ऐसे ही आता है, हर साल फसल का नुकसान हो जाता है, हर साल उनको
ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी सरकार से अपील रहेगी कि उनकी किसानों को जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए नुकसान की। और इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसानों को कुछ ना कुछ मुआवजा सरकार की तरफ से मिल सके। नुकसान तो आए साल ही मतलब बहुत ज़्यादा होता है, कोई इस काम में कुछ नहीं मिलता जो भी नुकसान हो। और जैसे जीरिया पानी फिर गया, इसमें थोड़ी बैला होंगी मतलब हमारा कोई इसका मुआवजा नहीं मिलता हमको। और आए साल इतना पानी आता है कि इसका कोई इलाज नहीं करी सरकार। हम बहुत तंग है इस चीज़ से। अच्छा, सरकार आपको किसी भी तरह का मतलब मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिलता हम ना सरकार ने दिया आज तक। ये पानी हर साल आता है ऐसे ही? हर साल पानी ऐसे ही आता है। यहाँ पर इंद्री हल्का के पूरे एरिया में यहाँ पर बाढ़ आई है और लगभग सभी किसानों का नुकसान हो चुका है। और सारे ही जितने भी किसानों के यहाँ पर खेत हैं उनमें इसी तरह का पानी रुका हुआ है और इसी तरह से नष्ट हो चुकी है फसलें। तो किसानों की यही मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए। और जो जिस तरह का ये पानी, उनका कहना है कि हर साल छोड़ देते हैं और जिस तरह का ये पानी इस तरह हर साल यमुना नदी का पानी जो छोड़ देते हैं यहाँ पर, उनका यही कहना है कि इसका कुछ ना कुछ ऐसा समाधान उनको करना चाहिए कि पानी भी कंट्रोल में हो जाए और उनकी फसलों का कोई नुकसान भी ना हो। देखिए पानी जो था इसके ऊपर से निकल के गया है पानी, और पानी की वजह से जो ये बालियाँ आई हुई थी ये देखिए ये बेकार हो चुकी है। ये फसल एक किस्म से ख़त्म हो चुकी है और वो किसान यहीं पर मौजूद है। ये हम उन्हीं से जान लेते हैं। मैं एक बार कैमरामैन कहूँगी कि थोड़ा नज़दीक आके दिखा दीजिएगा कि फसल का किस तरीके से नुकसान हो चुका है। ये मेरी जीरी की फसल खड़ी है और हर बार प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट नहीं किया जाता और ऐसे ही इतना पानी छोड़ देते हैं कि हमारी फसलें हर साल डूबती हैं। मतलब पानी की तरफ कितना पानी छोड़ना और कितना नुकसान होगा इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मतलब कितना भी पानी छोड़ देंगे, कितने हज़ार क्यूसिक छोड़ देंगे तो उससे कितना एरिया का दूर दिल्ली तक कितना नुकसान हुआ, अरबों खरबों में नुकसान हुआ। इसकी तरफ सरकार को कोई काम करना चाहिए, बजाय अपने वैसे ही अपने काम के में बनाए जावा। हमने इतना काम कर दिया, ये काम कर दिया, कुछ नहीं कर रही। किसानों के लिए कोई उनके फसलों के दाम नहीं, जो नुकसान होगा उसकी कोई भरपाई नहीं। तो इसकी तरफ से सरकार को चाहिए कि इस पर कोई ध्यान दे और किसानों को मुआवजा मिले। आपको किसी भी तरह का कोई मुआवजा मतलब जैसे ये नुकसान नहीं मिला? हर साल नुकसान होता है जी, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। हर साल इस प्राकृतिक आपदा को झेलना पड़ता है? झेलना पड़ता है जी। ये कितने लाखों रुपये खर्च होते हैं किसानों के फसल उगाने पे और तैयार करने पे, ये सब चौपट हो जाता है। तो इसकी तरफ सरकार ध्यान दे। इनका कहना है कि इनको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार को इसका समाधान करना चाहिए। जो इस तरह पानी छोड़ा जाता है, पानी का परमानेंट समाधान करना चाहिए ताकि वो कंट्रोल में छोड़ा जा सके और किसानों का कोई नुकसान ना हो। इस प्रकार यह करना चाहिए सरकार को, मेरी ये अपील है। ये देखिए हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि पानी के तेज बहाव के कारण इस सड़क की क्या हालत हो चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ज़रा नज़दीक से दिखा दीजिए। ये दिखाइए, देखिए ये जो ज़रा सा रास्ता बचा हुआ है एक पैदल चलने का या बाइक चलने का, ये अगर अचानक से गिर जाता है तो बाइक या जो भी व्यक्ति यहाँ से निकलेगा वो नीचे गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। मैं ये चीज़ भी अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से कहना चाहूँगी, सरकार से कहना चाहूँगी कि देखिए किस तरह का कार्य सड़कों पर, किस तरह का जो मटेरियल है यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से एक पानी जरा सी पानी के वजह से जैसे पानी का तेज़ बहाव है तो सड़क की क्या हालत हो चुकी है। मतलब इस तरह का कार्य किया जाता है। जी जी देखिए ये काफ़ी कम है पानी निकलने का रास्ता, इस वजह से सड़क टूटती है। यहाँ पर सही महीने में बड़ी पुलिया लगनी चाहिए थी जिससे पानी आगे क्रॉस हो सके और सड़क बच सके। तो ये सरकार या ठेकेदार लगा लो, ये पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा घटिया काम करके जाएं जिससे कोई भी हादसा हो सकता है बड़ा। जी देखिए तो इससे कहना है, इनका कहना है कि इससे बड़ा हादसा तो हमें भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह का। देखिए मटेरियल, जरा कैमरामैन थोड़ा नज़दीक से दिखाइए जरा। देखिए ये एक मटेरियल लगाया गया है एक, ये देखिए ये एक ऊपर ये परत चढ़ाई गई है सड़क के नाम पर, जिसको बनाकर ये लोग कह देते हैं कि हमने सड़क तैयार कर दी है। देखिए और नीचे ये सारा जो कुछ भी है ये एक मिट्टी है, ये कच्चा है। देखिए सिर्फ एक परत सड़क के नाम पर ऊपर चढ़ाई गई है और नीचे बिल्कुल मिट्टी है और इसी वजह से जैसे पानी का तेज बहाव हुआ है तो ये टूट चुकी है और काफ़ी नुकसान है। साथ में पूरा ले इसका पोज, ये देखिए
और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर ये लगा, इनका कहना है कि यहाँ पर एक पक्की पुलिया बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी कर दी गई है सड़क के नाम पर कि सड़क तैयार हो चुकी है। तो ये किस तरह का मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता? मेरी अपील रहेगी अपने चैनल के माध्यम से कि सरकार इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दे और इन चीज़ों का समाधान करे। देखिए किसानों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो पानी के तेज़ बहाव के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी है और ऊपर से उनको जान का भी खतरा है। जो उनके रास्ते हैं, उनके खेतों तक जाने के रास्ते हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के रास्ते हैं, उन पर भी किस तरह के रास्ते बनाए गए हैं। सड़कें बिल्कुल ही मामूली कच्ची सड़कें बनाई गई हैं। इन सड़कों पर अच्छा मटेरियल, अच्छी कंपनी का मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है। एक परत सी सड़क के नाम पर चढ़ा दी गई है, नीचे सब कुछ मिट्टी है। इंद्री हल्का के कलसोरा गांव के नज़दीक जो यमुना नदी पड़ती है, मैं वहां पर यमुना नदी पर मौजूद हूँ और देखिए ये पानी यमुना नदी में उफान आने की वजह से देखिए ये इस तरफ खेतों में जा रहा है और अब भी चल रहा है। और किसानों का कहना है कि अब भी इस पानी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से और उनका काफ़ी नुकसान हो चुका है। देखिए जो हथनी वैराज कुंड का जो पानी छोड़ा गया था वो पानी यहाँ पर आने की वजह से और इस नदी का ज़्यादा तेज़ बहाव होने की वजह से एक बहुत ही तेज़ गति से पानी इस तरफ जाता है और जितने भी किसानों के खेत हैं वो सभी खेतों में पानी चला जाता है और उनको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनकी 2000 के लगभग एकड़ ज़मीन ख़राब हो चुकी है, उनकी फसल ख़राब हो चुकी है और उनका बार बार यही कहना है कि उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता। और कुछ देर पहले ही हमने इंटरव्यू लिया था एक अंकल जी का, उन्होंने बताया था कि 2 रुपये का चेक, देखिए कितना नुकसान, और चेक सिर्फ 2 रुपये का, क्या 2 रुपये में ये भरपाई हो जाएगी? जो किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है, जो किसानों ने इतना नुकसान झेला है और लाखों का उनका नुकसान, उनकी फसल ख़राब हो चुकी है और उनका कहना है कि फसल के ऊपर से पानी टप चुका है और वो फसल अब दोबारा नहीं होगी। जो बालियों में दूध आया हुआ था, जिससे बालियाँ तैयार होती थी, धान तैयार होती थी, वो धान बिल्कुल बुरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और सरकार उनको सिर्फ 2 रुपये का चेक दे रही है। एक किसान के साथ मजाक किया जा रहा है। तो मेरी यही अपील रहेगी सरकार से कि पानी की व्यवस्था का कुछ ऐसा समाधान किया जाए कि जिससे पानी थोड़ा थोड़ा जाए ताकि किसानों को भी नुकसान ना हो और जो उफान नदी या नहर में आता है वो उसको भी कंट्रोल में किया जा सके। नमस्कार।